ऑलराइट दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो आपको बाकी 98% लोगों से अलग कर देगी। क्या आपको भी भीड़ का हिस्सा बनना है या इन 6 हैबिट्स को इम्प्लीमेंट करके खुद का साम्राज्य बनाना है? हैबिट्स ऐसी चीज़ होती है जिससे किसी भी इंसान का फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जा सकता है। ये वीडियो आपको 101% एक स्ट्रॉन्ग इंसान बना देगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ये आप वीडियो के एंड में डिसाइड करना। हैबिट नंबर 1, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव होते हैं और कुछ निगेटिव होते हैं। हम इंसान हैं तो ऐसा होना ही है। निगेटिव चीज़ें हो रही है, कुछ वांदा नहीं है। अगर आपके साथ कितना भी गलत हो रहा हो, आपको सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना है। कुछ लोग उनके साथ कितना भी बुरा हो लेकिन कभी दूसरों के ऊपर ब्लेम नहीं करते। जो हुआ अच्छा हुआ, इसे इंटरप्रिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक बिजनेसमैन था जिसका कोविड-19 के दौरान बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन वो बिजनेसमैन ने किसी के ऊपर ब्लेम नहीं किया। वो उस सिचुएशन में सीखा कि बिजनेस कैसे करते हैं। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करना। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और रिस्क लो। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो आप इस हैबिट को इम्प्लीमेंट करो। अगर 98% लोगों से अलग बनना है तो फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। हैबिट नंबर 2, टेक मोर रिस्क। चलो, ये पॉइंट आ ही गया जिसकी मैंने अभी बात करी थी। रिस्क लोगे तो आप जीतोगे या हारोगे, कुछ सीखोगे या रिग्रेट करके कभी कुछ कर नहीं पाओगे। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। रिस्क लेने के लिए आपके अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रिस्क लेने से लोग डरते हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि उन्हें उस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं होता है और दूसरों की बातों पर विश्वास करते हैं जिसने खुद कुछ उखाड़ा नहीं होता है और उसकी बात पर विश्वास करके रिस्क उठाते हैं। और कुछ लोग मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस होकर कदम उठाते हैं और ऐसे ही लोग सब तरफ अफवाह फैला देते हैं कि इससे घाटा होता है। छोड़ो, आपका पैसा है, आपने दिन रात एक करके कमाया है। आपको आपके 1 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि आजकल दुकानदार भी 1 रुपए कम होता है तो कहता है बाद में लेके जाना। अगर आपको आपके 100 रुपए की वैल्यू नहीं है तो इस बात की क्या गारंटी है कि आपको आपके 1000 रुपए की वैल्यू है? सब खेल माइंडसेट का है और आपकी सोच का है। कुछ लोग बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में उतरते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। आप बिना नॉलेज शेयर मार्केट में उतरोगे तो आपको 90% घाटा होना ये तय है। अगर आपको रिस्क लेना ही है तो रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लो। उसके बारे में सभी नॉलेज लो और मैच्योर लोगों से ओपिनियन लो और आपके इनकम का सिर्फ 10% उसमें लगाओ, तो इससे आपके लॉस में जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। हैबिट नंबर 3, कीप लर्निंग। 3 टाइप की लर्निंग बताऊंगा। एक एजुकेशनल लर्निंग जिसमें आपको स्कूल कॉलेज की लर्निंग आ जाती है। दूसरी फाइनेंशियल लर्निंग एंड सेल्फ लर्निंग। इसमें आपका पूरी जिंदगी को आसान बनाने का नॉलेज आ जाता है। कुछ लोग पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं होते हैं लेकिन उन्हें बाहर की दुनिया में लगने वाली सारी चीजें बहुत सीखने में इंटरेस्ट आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शेयर मार्केट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल नॉलेज, मार्केटिंग एक्सेट्रा। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इट्स ओके, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है। लेकिन आपके पास एक डिग्री तो होनी ही चाहिए, बिकॉज आप कितने भी अच्छे हो ये आपको पता है। लेकिन लोग आपको आपके एजुकेशन एंड परसेंटेज से ही जज करेंगे। ये सच नहीं है लेकिन ये रियलिटी है, क्योंकि वो लोगों का आप बायस बन गया है। अगर बच्चे सोच रहे हैं ड्रॉप आउट लेने का तो ऐसा बिल्कुल मत करना, क्योंकि बहुत कम % बच्चे लकीली ड्रॉप आउट करके बहुत अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में। फिर चाहे वो मार्क ज़करबर्ग हो, स्टीव जॉब्स हो या हिमांशु अग्रवाल हो, एटसेट्रा। तो बस डिग्री तक पढ़ाई कम से कम करो और कभी जिंदगी में सीखना बंद मत करना और न्यूज़ देखना बंद करो अगर आपको करोड़ों में कमाना है तो, क्योंकि न्यूज़ देखने के बहुत साइंटिफिक नेगेटिव रीजन है। दैट्स वाई जो आपकी प्रोडक्टिविटी को हिला कर रख देगी। ये समझो आप दिन का 1 घंटा दो कुछ भी सीखने में, फिर चाहे वो टेक टॉक, स्पीच हो, बुक्स लर्निंग हो, बुक पढ़ना हो। हमेशा सीखते रहने से आपके पास नॉलेज आ जाता है और यही नॉलेज आपको किसी से भी बात करते वक्त बहुत काम आता है और आपकी एक अच्छी इंप्रेशन दूसरे के ऊपर गिरेगी। सो कीप लर्निंग। हैबिट नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। आपसे स्मार्ट लोगों के साथ रहना शुरू कर दो। स्मार्ट लोग आपको और स्मार्ट बनाएंगे। स्मार्ट लोग आपको नए नए आइडियाज, लोग, जगह एंड कॉन्सेप्ट से इंट्रोड्यूस करेंगे और यही चीज़ें आपको ग्रो करने में काम आएंगी। लेकिन आजकल के बच्चे, अगर उनसे कोई स्मार्ट इंसान दिखता है तो उन्हें गिल्टी, एंजाइटी फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो स्मार्ट है और ऐसा कोई नहीं चाहता कि मुझसे और कोई स्मार्ट हो। इस वजह से वो उनसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं और यही लोग उन 98% में से एक होते हैं। अगर आपको 2% में आना है तो अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहना शुरू कर दो, क्योंकि वही लोग आपको नई नई स्किल्स सिखाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैसे बात करनी है, किसी को इन्फ्लुएंस कैसे करना होता है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना होता है, किसी को कन्विंस कैसे
कैसे करना होता है, ये स्किल्स को सभी सीखना चाहते हैं क्योंकि ये हाई वैल्यू स्किल्स है। ये सबके पास नहीं होती है क्योंकि ये रियली बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स है। तो यही लोग आपको ये सिखाएंगे और स्मार्ट बनाएंगे। आपने ये तो सुना ही होगा, जैसी संगत वैसी रंगत। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आपने पिछले वाले दोस्तों को आपको छोड़ना है। आपको उनसे ना हाय हेलो में बात करनी है। आपको ऐसा नहीं दिखाना है उनको कि आप उनसे छुटकारा चाहते हो। सबके साथ स्मार्टली खेलो, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। और यही एक स्मार्ट इंसान की खासियत होती है, वो किसी को नाराज नहीं होने देता है। सबसे बात करो लेकिन ज्यादा प्रायोरिटी अपने से स्मार्ट लोगों के साथ रहने में दो। हैबिट नंबर 5, हैव अ कांस्टेंट फोकस ऑन योर पर्पस। आपको नेगेटिव थॉट्स एंड अदर पीपल ओपिनियन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। आपको आपका ट्रू पर्पस ढूंढना है। ये आपको एक क्लैरिटी देता है। नहीं तो दुनिया में महात्मा लोग तो बैठे ही है जो आपको नॉलेज देंगे। हैबिट नंबर 6, काइंडनेस। काइंडनेस एक एक्सपीरियंस है जिसे हम फील करते हैं, जस्ट लाइक अ म्यूजिक को हम फील करते हैं। कुछ इंसान जो होते हैं वो आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन आपको कभी मुंह पर नहीं दिखाएंगे कि आप उनके बारे में इतने ज़्यादा सोचते हो, और ना ही ये नाटक करेंगे। काइंडनेस को बहुत आसान शब्दों में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ। 19 नवंबर को वर्ल्ड कप हुआ, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जिसमें सबको लग रहा था कि इंडिया फाइनल जीतेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया मैच हारता है। उसके बाद सब प्लेयर्स का मुंह छोटा हो जाता है। कमेंटेटर्स, ऑडियंस, एक्टर्स ट्वीट करते हैं, लाइव जाकर उनसे कहते हैं कि आपने अपना 100% दिया, वेल प्लेड, आज नहीं तो 2027 में हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। इसे कहते हैं काइंडनेस, जो सामने वालों को रिलैक्स फील कराता है। तो ये हैबिट आपके अंदर होनी चाहिए अगर आपको उन 2% लोगों में आना है। तो यही वो 6 हैबिट्स थे जो आपको उन 98% लोगों से दूर करके उन 2% लोगों में लेके आएंगे, जो आपको ऊपर उठा देगी और एक सक्सेसफुल पर्सन बना देगी परमानेंटली। मैं एक बार फटाक से 6 हैबिट्स को रिवाइज करता हूँ। हैबिट नंबर 1, फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव। हैबिट नंबर 2, टेक मोर रिस्क। हैबिट नंबर 3, कीप लर्निंग। हैबिट नंबर 4, सराउंड योरसेल्फ विद पीपल स्मार्टर देन यू। हैबिट नंबर 5, हैविंग कॉन्स्टेंट फोकस ऑन योर पर्पस। एंड हैबिट नंबर 6, काइंडनेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।